यशोभूमि बहुमंजिला दुनिया का सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है। इसमें 13 मीटिंग रूम्स हैं जो वर्ल्ड क्लास की है। हम अभी यहीं पर मौजूद हैं और यहाँ देखिए जवा कुसुम हॉल, चंपा हॉल, ये सारे मीटिंग रूम्स हैं जो हमारे देश के फूल के नेम हैं। और हम आगे आपको अंदर जा कर के दिखाते हैं कि ये आप देखिए, ये हम एंटर कर चुके हैं जवा कुसुम हॉल जो मीटिंग रूम्स है। हालांकि ये एक छोटा कमरा है, लेकिन तब भी आप 50 से 60 लोग इसमें बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पस पे हो या किसी और पर्पस पे हो। ये आप देखिए ऊपर जो इसकी थीम है, जो हमारे फ्लावर्स हैं उसी के थीम पर रखा गया है। मतलब जैसा मीटिंग रूम का नाम है उसी तर्ज पे इस थीम के आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया है। आप देखिए कि किस तरह से पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए आप मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी मीटिंग की डिलीवरी कर सकते हैं और आपस में बातचीत कर सकते हैं। 2 साउंड सिस्टम भी यहाँ पर लगाए गए हैं और लाइट LED लाइट लगाई गई है। इसके अलावा आप देखिए जो इसकी पैनलिंग है, वॉल पैनलिंग बहुत ज़बरदस्त है ताकि लाइट रिफ्लेक्ट ना करें। पहले ग्लास है, उसके बाद जालीदार वॉलपेपर्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 2 छोटे छोटे कमरे और हैं ताकि जब आप मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें तो आपको टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो कंट्रोल रूम है और इंटरप्रेटर्स बूथ हैं, दुभाषीय बूथ हैं, ताकि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो या मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में किसी की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, आगे चंपा हॉल है और आप देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, क्योंकि जगह जगह आपको इन्फो के लिए या छोटी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कमरे बनाए गए हैं। अब आप देखिए हम एंटर कर रहे हैं चंपा हॉल में और चंपा हॉल काफ़ी खास है, एक अलग डिज़ाइन से भी बनाया गया है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सो बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर CCTV कैमरे हाई डेफिशिएंसी के लगाए गए हैं। हर एक कमरे में ऐसा लगाया गया है, LED है, ताकि आप जो है सो यहाँ पर बैठ करके मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, देश को प्रगति में लाना है, तो आपको एक नए टूरिज्म की ओर देखना पड़ेगा, जिसका नाम जो है वो है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की बात की है और उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में 25 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको इस टूरिज्म में भी अपना एक भविष्य देखना है तो इसके लिए आपको रिसोर्सेज तैयार करने पड़ेंगे और इसी का एक उदाहरण है ये मीटिंग रूम। जिस मीटिंग रूम में हूँ इसका नाम चंपा हॉल है और इसी तरह से 13 मीटिंग रूम का आयोजन किया गया है ताकि आप जो है सो न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी आकर के लोग यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यशोभूमि का ग्रैंड वॉल रूम कैसा दिखता है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ ना मीटिंग कर सकते हैं बल्कि बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी भी घर के फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फिल्म को रिलीज कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा सकता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये ग्रैंड बॉल रूम है और जहां पर आप देखिए किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से इसे बनाया गया है। सबसे खास बात मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो आवाज़ है ये आवाज़ गूंजती नहीं है, क्योंकि जब आप किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑडियो मिलना बहुत ज़रूरी है, वो एक दूसरे से गूंजना नहीं चाहिए, वो इको का साउंड यहाँ पर नहीं है, टेक्निकली साउंड है। ये आप देखिए यहाँ पर एक LED भी लगाई गई है जो एडजस्टेबल है, कहीं भी मूव किया जा सकता है। 2 साउंड बार हैं, पावर प्रोजेक्ट हैं, ये आप देखिए पावर प्रोजेक्ट की मशीन यहाँ पर लगी हुई है और ऊपर का जो थीम है ये देखिए ये सबसे खास है, यही लोगों को आकर्षित करता है। ये डिफरेंट कलर का है, वाइट है, ब्लू है, आसमानी है, ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, तो इस तरह का है। पैनलिंग आप देखिए, वॉल जो है सो वाइट, ब्लैक और आप देखिए हल्का क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन है
और जो आप देखेंगे ना, ये वॉल जो है सो 3D में बनाया गया है। ये आप देखिए, लगेगा कि आप जो है सो किसी पहाड़ के शेप पे इसको टच कर रहे हैं, और कितनी सुदिंग है इसको इस तरह से बनाया गया है। और आप देखिए बैठने की भी व्यवस्था है। कहा जा रहा है कि ग्रैंड बॉलरूम में आप 200 से लेकर के 250 और 2500 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। सिर्फ यही नहीं, अलग अलग है, इससे साइज में बड़ी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम लोगों को निमंत्रण दिया है कि आप यहाँ पर आकर के फिल्म रिलीज कर सकते हैं, फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शादी विवाह का फंक्शन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने सबसे अपील की है, और आने वाले कल के लिए दिल्ली और वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है, जहां आकर के आप उन तमाम जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे अब हम मौजूद हैं यशोभूमि के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में, क्योंकि यहाँ करीब 10 कन्वेंशन सेंटर हैं, जिनमें से सबसे बड़ा और अत्याधुनिक जो कन्वेंशन सेंटर है वो ये कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, और ये 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कन्वेंशन सेंटर से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भी की है, उसको लॉन्च किया है। साथ ही साथ मैं बताऊं कि इस ऑडिटोरियम कन्वेंशन सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ पर 6000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन अवधेश को कहूँगा कि ये इसके छत के पार्ट्स को दिखाएं। ये छत पे पैनलिंग देखिए, लाइट की अलग अलग पैनलिंग है, हाई मास्क लाइट, एलईडी लाइट लगाई गई है, और ऊपर छत पे जो किया गया है ये हेक्सागोनल लगाया गया है, और उसके अंदर भी लाइट की व्यवस्था की गई है। बीच बीच में आप देखेंगे साउंड सिस्टम, जो लाउड स्पीकर है वो अलग अलग लगाया गया है। और आप देखिए, अगर इसको अप डाउन करना है तो आप अप डाउन भी कर सकते हैं। बीच बीच में एलईडी है, जैसा आप इंटरनेशनल स्टेडियम में देखते हैं, जो भी इंडोर गेम होता है उसमें जब फ्लैग डाउन करना होता है या फ्लैग को अप करना होता है, वो सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ इस तरह के पैनल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा जूम आउट करके अगर देखेंगे कैमरे की नज़र से तो वो सारी पैनलिंग दिखेगी। इसके अलावा जो कुर्सियों का अरेंजमेंट है, कुर्सियाँ इसमें खास तरीके से लगाई गई है। कहने का मतलब ये हाइड्रोलिक सिस्टम ऑटोमेटिक कुर्सियां हैं, मतलब जो कुर्सियां आप देख रहे हैं वो एक ही स्विच पे वो सारी चीज नीचे चली जाएगी, और ये पूरा फ्लैट एरिया आपको मिल जाएगा, ताकि आप अगर इंडोर गेम का आयोजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, किसी फंक्शन का आयोजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर सीट का कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, खास करके कलर कॉम्बिनेशन, नीचे आप देखिए क्रीम वाइट कलर की सीट लगाई गई है। वहीं ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये आप देखिए केसरिया कलर की जो है सीट है। उसके बाद ऊपर जब आप आएंगे तो रेड कलर की सीट दिखेगी। मतलब कहने का मतलब है ये वर्ल्ड क्लास है। और सब में आप देखिए सीट नंबर दिया गया है। अगर आप 50, 51, 52 जो भी आपका सीट है उस सीट पे आप बैठ सकते हैं। अगर यहाँ पर अंधेरा हो तो लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है स्टेयर्स पे, ताकि आपको आपको गिरने नहीं दिया जाएगा, आप आसानी से चढ़ सकते हैं। रेडियम प्लेट्स भी लगे हुए हैं ताकि अंधेरे में भी आपको चढ़ने में
आसानी हो या उतरने में आसानी हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी अलग अलग अब बैठने जहाँ पर सीट अरेंजमेंट है वहाँ पर आप देखिए अलग अलग एलईडी लाइट लगाई गई है। उसके अलावा एलईडी पैनल्स हैं, डिजिटल हैं, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है ना, जो हम देखते हैं ऑडिटोरियम में कि ये इस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट देखते हैं, लेकिन इसमें देखिए सीटिंग अरेंजमेंट साइड में आप देखिए जो हम बालकोनी की बात करते हैं ना, उस साइड भी कुर्सियां लगाई गई है, ऑटोमेटिक कुर्सियां लगाई गई है लेफ्ट और राइट। मतलब आप जो है मंच पे हर एरिया से इस ऑडिटोरियम से नज़र रख सकते हैं। वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं वाला है, क्योंकि एशिया में कहा जा रहा है ये सबसे बड़ा है। भारत मंडपम के बाद इंडिया में ये दूसरा इस तरह का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है और दुनिया में तो सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर में से एक है। तो ऐसी स्थिति में ये अब भारत के लिए एक गर्व की बात हो गई है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। अब हम पहुंच चुके हैं यशोभूमि के एग्जीबिशन सेंटर, जो वर्ल्ड क्लास का एग्जीबिशन सेंटर है। ये आप देखिए, ये इसका जो मेन हॉल है जहां एक साथ लोगों की गैदरिंग होगी। जब आप एंटर करेंगे तो आपका इस तरह के डिज़ाइन से भव्य स्वागत किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, तमाम मटेरियल्स इंडिया में ही बने हैं। और आप देखिए एक कल्चर को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और इसे कहा जाता है फायर वॉल। कहने का मतलब है कि जहां आप देखेंगे तो इस तरह के एक अलग हट करके डिज़ाइन दिखेगा, जो आपको दर्शाएगा कि यहाँ पर जो बनाने की जो क्षमता है, जो भारत के शिल्पकार हैं या कारीगर हैं, उन्होंने किस तरह से मेहनत करके इसको डिज़ाइन किया और इसे अमलीजामा पहनाया गया है। तो ये यहाँ का एग्जीबिशन सेंटर है और इसके अंदर जो भी व्यापारी आएंगे या कारोबारी आएंगे वो यहाँ पर आकर के अपना स्टॉल लगा सकते हैं। ये आप देखिए एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 है, प्रदर्शनी हॉल नंबर 1। वेलकम टू यशोभूमि। जो हमारा श्लोक है वो भी यहाँ पर अलग अलग लाइट फॉर्म में दिख रहा है। आप देखिए गणेश भगवान का श्लोक है, वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि शुभप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवी सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी का काम जो है सो संपन्न हो, ये यहाँ पर इस तरह से सजाया गया है। और उसके बाद जब आप एग्जीबिशन सेंटर में जाएंगे तो आपको इस देखने को एक अलग छटा, एक अलग छवि, एक अलग भारत के बारे में जो आपने सोचा है उससे भी बढ़ करके, क्योंकि भारत मंडपों के बाद ये एक सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा एरिया में, भारत मंडपम से दुगना क्षेत्रफल में इस कन्वेंशन सेंटर को और इस यशोभूमि का एग्जीबिशन सेंटर को बनाया गया है। चलिए हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस के मौके पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। उन्होंने उद्घाटन करते हुए एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें जो 18 कारीगरों, शिल्पकार हैं जो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आते हैं,
उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनके काम को जाना कि किस तरह से वो काम करते हैं, क्या चुनौतियां आती है। और आप देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना जो सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला है इसके जीवन में, इनकी जो टैग लाइन है वो सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। मतलब ये जो 18 कारीगर और शिल्पकार हैं, उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उनके शिल्प को दुनिया के पटल तक पहुंचाने के लिए, ताकि उनकी आर्थिक प्रगति हो, देश की प्रगति हो, इस योजना की शुरुआत की है। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनको इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। ये आप देखिए, जैसे मैं इस एग्जीबिशन सेंटर के अंदर आता हूं तो यहाँ आप देखिए डिजिटली उनके काम को दिखाया गया है। एक एक करके अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए जो बांस से सामान बनाता है उनका यहाँ पर डिजिटल किया गया है, किस तरह से वो काम करते हैं। चाहे ब्लैक स्मिथ लोहार हो, वह किस तरह से लोहे को पिघलाता है, किस तरह से उसे पीटता है, इन सब को दिखाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो शिल्पकार हैं किस तरह से मूर्तियां बनाता है, जो कुम्हार हैं किस तरह से मिट्टी का बर्तन बनाता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। जो राजमिस्त्री हैं वो किस तरह से फ्लोर बना रहा है, वेल्डिंग करने वाला किस तरह से वेल्डिंग कर रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। जो महिला दर्जी का काम करती है, टेलर हैं, कपड़े को सिलती है और अपने घर की रोजी रोटी चलाती है, उसके बारे में दिखाया गया है। और एंटर करते ही यहाँ पर आप देखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना का एक भव्य प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें आप अलग अलग सिंबल देखेंगे। और यहाँ भगवान विश्वकर्मा है, क्योंकि जो ये कामकाज करने वाले हैं वो विश्वकर्मा भाई बंधु हैं, और उनके काम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना ये सरकार का दायित्व बनता है। और यहाँ पर आप देखिए इस एग्जीबिशन में दिखाया गया है कि किस तरह से गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ता रहा है। चाहे विश्वामित्र की बात हो, चाहे कृष्ण अर्जुन की बात हो, चाहे परमहंस स्वामी विवेकानंद की बात हो, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है जो हमारी संस्कृति को बतलाता है, दर्शाता है। ये आप देखिए भव्य ज्योति हमें दिखलाता है कि किस तरह से हम अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा आप देखिए फूल माला का भी कारोबार कैसे किया जा सकता है, इसकी भी यहाँ पर प्रदर्शनी है। लोग छोटे छोटे कारीगर जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस तरह से पीएम विश्वकर्मा योजना में कौन कौन से लोग आएंगे उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक लोगों से यहाँ पर मुलाकात की है। चलिए हम दिखाते हैं। राम राम ताऊ, और कैसे हैं आप? पीएम आपसे मुलाकात की है। चलिए मैं भी आपसे जानने के लिए आ गया, क्योंकि आप बहुत मेहनत भी करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। क्या नाम है आपका? कजोड़मल। कजोरमल है। और अब हम ये मोची का काम करते हैं, जूते सीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जूते की तारीफ भी की, उन्होंने बारीकी से इसे देखा भी है। तो कजोरमल से हम बात करेंगे कि आखिरकार पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई है। ये आप देखिए ये किस तरह से एक एक करके इस चप्पल को सी रहे हैं। करोजमल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और दिन भर में कितने जूते सी लेते हैं? दिन में एक ही जूता बनता है। ये वाला एक ही जूता, एक जोड़ी? हाँ एक जोड़ी। और ये बन जाते हैं दो, ये डबल में। तो ये पहले पुराना मॉडल यही है, सरू का मॉडल। पुराने ज़माने के यही जूती बनती थी। अब तो ये नए नए आ गए जो चप्पल भी बनने के, ये बंद शूज भी बनने लग गए। ये जूतियाँ बनी? हाँ जूतियाँ अलग अलग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, आपसे मुलाकात की, क्या बातचीत हुई? हाँ बातचीत हुई ना। वो बताया कि आप ये विश्वकर्मा योजना है, कितने में किसने बताया, बल्कि एड में भी देखा है, अखबार भी पढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं, उसमें देख के फिर देखा है हमने।
और हमें लेके आए जयपुर से। अच्छा, जयपुर से लेकर के आए हैं। और उन्होंने राजस्थान, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, तहसील चौमू, गांव उदयपुरिया है। उन्होंने पूछा भी होगा कि कहाँ से सामान लाते हैं, कैसे सीते हैं, कितना रोज कमाई होती है। हाँ, रोज तो 300-400 रुपये काम होते हैं एक जूती का। और आगरा से भी लेके आते हैं, इधर दिल्ली से भी थोड़ा काम ले जाते हैं, थोड़ा इनका आइटम। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मैं 45-44 साल हो गई मेरे काम करते हैं ये जूती का काम। पहले ये जूती बनाता था, ये तो ये 10 या 8-7 साल में ये बनाते हैं ये। और अब इस योजना के बाद आपको कुछ फायदा होगा? हाँ, योजना से तो होएगा फायदा। जैसे 3 लाख रुपए तक लोन दे रहे हैं, जैसे 5 से 15 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, 19 मेहनताना दे रहे हैं। तो इसमें 3 लाख का लोन देंगे तो हमारा काम भी बढ़ेगा आगे। उसमें चमड़ा भी लाएंगे, लेदर भी लाएंगे, सोल शाल भी लाएंगे, तो काम ज़्यादा बढ़ेगा। आपके परिवार में कौन है और इस जूते के कारोबार से आपका भरण पोषण हो जाता है, रोजी रोटी चल जाती है? हाँ हाँ, 2-3 आदमी काम करते हैं, जिससे हो जाता है भरण पोषण। थोड़ा कम होता है लेकिन वे खर्चा। लेकिन इस योजना से जो पैसा मिलेगा इससे और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। हाँ, काम बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और भी कारीगर हो जाएंगे गांव में, जैसे कारीगर वो और को भी सिखाएंगे, और भी चलेंगे। और भी लोन से एक ही नहीं गांव में, कई गांवों में फायदा होगा लोन से। बिल्कुल आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी इनके दुकान पे, इनके स्टॉल पे आए, उन्होंने इनके काम के बारे में जाना और उन्होंने बताया कि आज वो अपने जन्मदिवस के मौके पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर रहे हैं। 18 अलग अलग कारीगर जो हैं और उनके लिए ये योजना है, उनमें से ये एक हैं और इनका ये कहना है कि इससे इनकी फैमिली को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। ये जो देख रहे हैं ना, ये करनी है और जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, खास करके छोटे लेबर जिसको हम राजमिस्त्री कहते हैं, और महिलाएं काम करती है तो रानी मिस्त्री कहलाती हैं। ये करनी है जिससे ईंट जोड़ने का काम किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टॉल पर भी आए और इन महिलाओं से मिले, इन महिलाओं से बातचीत की और इनसे पूछा कि आप जो ईंट जोड़ती हैं, कैसे जोड़ती हैं, किस तरह का काम करती हैं, क्या करती हैं। इनसे हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम प्रफुल्लित कुजूर है, झारखंड सिमडेगा जिला से हूँ। पीएम यहाँ पर आए, क्या बातचीत हुई? पहली बार मुलाकात हुई होगी? जी, पहली बार मुलाकात हुई। सबसे पहले तो वे बोले कि आप लोग तो झारखंड की रानी मिस्त्री हैं, शौचालय तो बना चुके हैं, अब क्या काम चल रहा है? तो वही मैंने बताया कि शौचालय ख़त्म हो गया है, इसलिए अभी हम लोग 100 फीट गड्ढा और नडेप टैंक का काम कर रहे हैं। मतलब जो सूखा शौचालय होता है 100 फीट गड्ढा खोद करके, वो काम कर रही हैं या कुछ और? शौचालय से हट के ये है। अच्छा, क्या होता है उसमें? उसमें जो बाहर का पानी जमा होता है, चापाकल का, चाहे इसे बरसात पानी, उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए 100 फीट गड्ढा बनाया जाता है। 5-6 लंबाई चौड़ाई का और गहरा 5 फीट का होता है और उसी में वो गंदा पानी को जमा करते हैं। हाँ बिल्कुल। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है कमला देवी, मैं झारखंड की हूँ। आप भी झारखंड से हैं? जी हाँ, झारखंड की है। क्या काम करती हैं आप? रानी मिस्त्री का काम करते हैं। जी पीएम से मुलाकात हुई? जी हाँ, पीएम से मुलाकात हुई। क्या आपने उनसे पूछा? हमसे पूछा कि आपने पूछा या उन्होंने आपसे पूछा? उन्होंने पूछा कि आप तो ये झारखंड की रानी मिस्त्री है। पहले तो उसी के थ्रू से स्वस्थ भारत का ये शौचालय बन रहा था ना, तो उसी के थ्रू से बन रहा था, इसलिए हम लोग को रानी मिस्त्री का नाम दर्ज दिया था और हम लोग शौचालय बनाने में काम किए। उसके बाद अभी तो वही नडेप और 100 फीट का काम चल रहा है हम लोग का झारखंड में। आज के अपने जन्मदिन पर उन्होंने आप लोग को एक तोहफा दिया है जिसको पीएम विश्वकर्मा योजना कहते हैं, उसके बारे में बातचीत की उन्होंने? जी, उसके बारे में किए। क्या बोला उन्होंने? पीएम विश्वकर्मा के ये में क्या जानते हैं कहके, तो बोली हम लोग कि पीएम विश्वकर्मा जो हम लोग को बेनिफिट इधर से देगा, उसके बाद में हम लोग को देगा, उसको हम लोग अपना से
काम ये करेंगे। उसके बाद में हम लोग से जो भी पीछे हैं महिला लोग, उसको हम लोग उसको जोड़ के काम करवाएंगे। मतलब आप लोग को फायदा होगा इसी योजना से? जी एकदम फायदा होगा। हम लोग तो कर्ज ही रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या सामान आप लोगों ने पीएम को दिखाया, ये आप देखिए। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, चाहे ईंट की बात हो, सीमेंट वाली ईंट की बात हो, ये टूल्स देखिए। ये साहुल है जिससे सीधी दीवार खींची जाती है, ताकि राजमिस्त्री और रानी मिस्त्री को पता चल सके कि जो वो कंस्ट्रक्ट या दीवार जोड़ रहे हैं वो सही जा रहा है, यहीं जा रहा है। यहाँ आप देखिए बेलचा है, सीमेंट है, बालू है, ये सारे मटेरियल्स हैं। और उसके बाद जो मिक्सचर्स होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिक्सचर तैयार करना हो, बड़े कंस्ट्रक्शन का वर्क करना हो, तो इसके ज़रिए किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे बातचीत करके इनके दिल की बात, मन की बात को जाना। और इन लोगों ने बताया कि अगर ये योजना की शुरुआत होती है तो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। यशोभूमि के एग्जीबिशन सेंटर के एक हम कुम्हार स्टॉल में मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और मिट्टी से जो भी काम होता है उसके बारे में जानकारी ली और इन लोगों से बातचीत की। क्योंकि जो 18 कारीगरों की योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना, उनमें से कुम्हार भी आते हैं। और हमारे साथ वैजनाथ प्रजापति हैं और एक और सहभागी हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले वैजनाथ प्रजापति से बात करते हैं, क्योंकि पीएम यहीं पर बैठ करके इनसे बातचीत की, काफ़ी देर तक इस स्टॉल में रहे। वैजनाथ प्रजापति जी, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, पीएम यहाँ पर आए, लेकिन उससे पहले आप बताएं आप रहने वाले कहाँ हैं? एक्चुअली मैं निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और वहीं पे मैं रहता हूँ निजामाबाद में। पीएम यहाँ पर आए, क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या कुछ जाना आपसे? पहले तो वो मेरा परिचय जाने और फिर मेरे बारे में बात किया, हालचाल लिया। और फिर जैसे बगल मेरे मैडम है जो बैठी हैं, हुए हैं, ये केरला से हैं। तो जब आपने परिचय लिया आपसे केरला से और मेरा उत्तर प्रदेश से, तो वो पहले तुलना के मिट्टी के बारे में कि ये केरल की मिट्टी और उत्तर प्रदेश की मिट्टी में क्या डिफरेंट है। और जहाँ तक मैं गेस कर रहा हूँ कि वो जानना चाह रहे थे कि अपने देश की मिट्टी एक ही है, मिट्टी तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा कलर में डिफरेंट था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन डाला है। बाकी सबका पार्टी एक ही है। तो उन्होंने पूछा तो हमने भले पॉलिटिकल रंग अलग अलग हो, तो हमने अपने आजमगढ़ की मिट्टी के बारे में बताया, इसकी महिमा वर्णन किया। आप क्या क्या बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन में कुछ भी बना सकते हैं। प्रेजेंट में मिट्टी नहीं है, उपलब्ध है। अदरवाइज में उधर से मिट्टी ले लीजिए आप थोड़ा सा। हाँ जी, बिल्कुल बना के दिखा रहा हूँ। तो मैं कुछ भी मिट्टी का कुछ भी बन सकता है, आप इतना रखें, मैं बना दूंगा, अभी बनाता हूँ। और मिट्टी के बारे में उन्होंने कुछ लिया हुआ, हाँ, कैसे आप करते हैं? अभी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। बिल्कुल वो कलश है। हाँ, अभी मैं इसी मिट्टी से बना रहा हूँ, बस 1 मिनट। तो इस तरह से आप देखिए, इन्होंने चाक घुमाना शुरू किया। हाँ, मिट्टी के बारे में हमने अपने बताते हैं और इसका जो फिनिशिंग के बारे में बताते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं। फिर उन्होंने योजना के बारे में पूछा कि आप कहाँ तक जानकारी रखते हैं योजना के। हमने सारी योजना के बारे में बताया। आज जो उन्होंने योजना की शुरुआत की है, गिफ्ट के रूप में आप लोग को दिया है। जी सर। तो उन्होंने पूछा कि ये पीएम विश्वकर्मा के बारे में क्या जानते हैं। तो हमने बताया कि सबसे बड़ी बात है कि जो 18 ट्रेड्स को इसमें चुना गया है, इनको एक अपनी पहचान मिली। नहीं तो ये समाज में खोए हुए लोग हैं, तो इनको एक पहचान मिली जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद अब इनको ट्रेनिंग का सिस्टम बना है। जैसे हम पुराने ढरे, ये प्राचीन कालीन, ये समझ लीजिए कि आदिमानव काल वाली चाक चला रहे हैं। आज के जनरेशन जो है 5th जनरेशन है, 5G और 4G वाला जनरेशन। जी सर। तो अभी ये पीछे चल रहा था, तो वो इसमें वो 15,000 कीमत तक के टूल्स देंगे जो आधुनिक होंगे, प्लस पॉइंट है ये। उसके बाद ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद लोन दे रहे हैं सबसे सस्ते रेट पे 5% वार्षिक है और 1 लाख का लोन देंगे। तो इसमें हमारा उद्योग चल जाएगा। 1 लाख तक तो फ्री है फर्स्ट किस्त? फ्री नहीं है, 5% पे है। 15,000 का वो टूल्स फ्री है, ऐसा हमने बताया। फिर उसके बाद अगर आपका उद्योग अच्छा चला तो 2 लाख का फिर और उसी रेट पे 5% पे देंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग डूबते। पीएम ने योजना के रूप में गारंटी दे दी है। दीदी हाँ, और भी अपनी गारंटी की बात किया तो जो ये लोन है, कभी भी लोन लीजिए, बिना गारंटी का लोन नहीं मिलता। ये बिना गारंटी लोन मिल रहा है, तो इतनी बड़ी सौगात अब हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। और छोटे हम लोग व्यवसायी हैं तो इसको रोजाना कितना कमा लेते हैं? और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी वाइफ है, बच्चे हैं
कमाने के लिए इसका कोई लिमिट नहीं है, कभी 100-200 कमाए, कभी 1000 कमा लिया। औसत देखिए 400-500 हम लोग पर डे कमा लेते हैं। लेकिन इस योजना के बाद रोजगार बढ़ेगा। जैसे अभी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम आधुनिक तरीके से काम करेंगे जब, तो स्वाभाविक हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, मार्केटिंग मिलेगी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी क्या चाहिए, सब मिल रहा है, तो ज़रूर है कि हमारा ये बढ़ेगा। प्रजापति जी बता रहे हैं कि इस योजना से क्या लाभ होगा। और आप दूसरी ओर आप देखिए कि हमारे साथ एक और महिला हैं जिनसे पीएम ने मुलाकात की है, कुम्हार का काम करती हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पीबी बिदुला है। मैं केरला से हूँ, कोड़िकोड डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। पीएम से कभी मुलाकात हुई थी या आज ही हुई? नहीं, पहली बार हुए इधर। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। इधर पीएम हमसे बात किया, केरला में क्या क्या स्पेशल बनाते हैं करके पूछ रहे थे, और इधर के मिट्टी के बारे में पूछ रहे थे, क्रिएटिव क्या नया बनाया करके पूछ रहे थे। हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बोला, हम लैम्प शेड्स, फ्रिज मैग्नेट्स, टेराकोटा शेल्व्स, उसमें वो तो ज़्यादा लोग हमको कुछ गिफ्ट भी किया है? नहीं, उनको दिखाए थे। सोप डिश में बनाई थी, बहुत अच्छा फिनिशिंग वाला था, उनको बहुत अच्छा लगा। और हमारे क्लॉक भी सर को अच्छा लगे, वो देख रहे। थोड़ा सा दिखाएंगे टेराकोटा वाला काम कैसे आप करती हैं और कौन सा डिज़ाइन है, थोड़ा सा आप दिखाइए ताकि बिल्कुल जाते लोग वो खरीद हाँ के लेके बिल्कुल। नहीं, ये तो टेराकोटा तो नहीं है, ये वुडन में टेराकोटा है। अच्छा, ये टेराकोटा। ये दोनों का मिक्स है। इसमें से ये क्या है? ये वुड है और ये टेराकोटा का एक पीस है। ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस में बनाती रहती हूँ। अच्छा मार्केट भी है इसका। ये दो मीडियम मिक्स होने से सबको पसंद आता है इसका। इधर टेराकोटा का सोप डिश भी था, मगर वो पीएम जाने के पीछे पीछे वो लोग खरीद के लेके गए। मतलब पीएम का कदम रखते ही आपका जो है सो और रोजी रोटी में तरक्की होनी शुरू हो गई। रियली और इस योजना के आ जाने के बाद क्या होगा? बढ़िया होगा, क्योंकि हमारे एक पहचान बन जाएंगे। हमें आईडी कार्ड बन जाएगा, ट्रेनिंग्स मिल जाएंगे, जो स्किल है उसको थोड़ा और भी चमका सकते हैं। और लोन्स देंगे करके बोल रहे हैं, वो भी मिल जाएंगे। तो हमारे वर्किंग कैपिटल कोई भी लोन में नहीं मिलता है, मगर ये जो पीएम के विश्वकर्मा योजना है, उसी में हमें वर्किंग कैपिटल के लिए भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आर्टिसंस के लिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा कि अपने आर्ट को, क्राफ्ट को बेचने के लिए प्रोडक्ट। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ कि आपने जो डिज़ाइन किया है, इसमें आप देखिए इसरो चंद्रयान 3 का जिसने लॉन्च किया, सफलता हासिल की, उसका भी एक प्लेट पे आपने उगारा है। G20 जो भारत 2030 जिस समिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, वो भी आपने बनाया है। मैंने नहीं, बैजूनाथ प्रजापति जी ने किया है ब्लैक पॉटरी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रजापति का प्रोडक्ट है। हम तो दोनों को लेकर के जी ठीक सर, सबका साथ सब विकास। जी सर, बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट किसी का नाम तो वाटर का ही होगा। तो ये जैसे अभी ये लेटेस्ट हमारे देश के घटना है, हमारा इसरो हमारा शान, तो मन में आया कि इसका भी कुछ हमारे माध्यम से हो सके, तो हमने कोशिश किया, उसका लोगो बनाया। काफ़ी पसंद किया, प्रधानमंत्री जी ने इसको भी देखा है, खूब खुश हुए हैं, और उसको देख के और खुश हुए हैं। जब अपना चेहरा देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जी, तो अब तो आप अपना इस योजना में चेहरा देख रहे हैं? अभी तो ये अधर की बात है, भविष्य में मुझे पता नहीं क्या होगा, बट मैं खुश हूँ। बिल्कुल, आप देख रहे हैं दोनों यहाँ पर खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए, जब इनकी योजनाओं के बारे में बताया, इनसे पूछा, और ख़ास करके इनके काम के बारे में, इनकी मिट्टी के बारे में, इनके प्रोडक्ट के बारे में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सचमुच में इनकी जो काम है वो विश्व पटल पे जाना चाहिए। जब लोकल चीज़ें वोकल होगी, तभी देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा और 2047 तक भारत विकसित हो सकेगा। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ शांता यादव हैं, जो
महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। दोबारा ले लो भाई। हमारे साथ शांता यादव और उनकी बेटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए। हम शांता यादव के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, करीब 40 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये हजाम यानी नाई का काम कर रही हैं अपने इलाके में। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए शांता यादव और उनकी बेटी हैं, जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और 40 सालों से हजाम यानी नाई का काम कर रही हैं। लोगों की दाढ़ी काटती हैं, बाल काटती हैं, नाखून काटती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके पास आए, इनसे बातचीत की। हम शांता यादव से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके पास आए, बातचीत हुई? बोलू बोलते सांगितलं मी 40 वर्ष झाले म्हटलं, लहान बच्चे 4 मुली आहेत म्हणून म्हटलं सांगितलं. आप क्या क्या काम करती हैं? मी हजामध्ये करतोय, केस कापतोय, दाढी करतोय, परत म्हशी गोड्या जायचं, हिरदुगी कडा. मराठी में बोल रही हैं आप, बताएंगे आपका क्या नाम है? संगीता संतोष महाले. क्या क्या काम करती हैं आपकी माताजी और कब से कर रही हैं? 40 बरस हो गए, साल हो गए करती है. अभी बाल कटवाती है, दाढ़ी का कटिंग बनवाती है, मैस का बाल निकलवाती है. 40 बरस में खेड़े खेड़े. आप लोग को भी ये पाल करके इसी काम से आगे बढ़ाया? हाँ, मेरा ये काम करके हमको पाला है, उसे ने शादी करके दिया है. बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों में अगर सरकार की ओर से कोई मदद मिल जाए तो आप समझ सकते हैं शांता यादव के साथ साथ लाखों ऐसे परिवार वाले हैं, 30 लाख से ज़्यादा फैमिली हैं जो इस तरह के कारोबार में, चाहे वो सोनार का काम हो, लोहार का काम हो, नाई का काम हो या फिर हम कुम्हार का काम हो, अलग अलग जो शिल्पकार या कारीगर हैं उनके लिए ये योजना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। जैसा कि आप शांता यादव और उनकी बेटी से, आप संगीता यादव से सुन रही हैं किस तरह से हजाम का काम करते हुए इनकी माँ ने इन्हें पाला पोसा और इनको एक नई ज़िंदगी दी। आपको मैं दिखाता हूँ जो टूल का इस्तेमाल शायद आजकल के जो युवा हैं इन सब चीज़ों को भूल गए होंगे। ये गांव में एक बक्सा होता है और वो बक्सा खास करके इसी तरह पेड़ के नीचे जो है सो काम होता है ना? पेड़ के नीचे ही आप सारा बाल काटती थी सब? काटता. क्या क्या सामान है आप दिखाएंगे इस बक्से में? ये देखिए, ये बक्सा है, ये लकड़ी का बक्सा होता है जनरली। इसमें जब दाढ़ी बनाते हैं ना तो वो जो कपड़ा लगाया जाता है या जो बाल काटते हैं वो है। ये आप देखिए स्तूरा है जिससे दाढ़ी बनाई जाती है और इसको भी बीच बीच में जो है सो धार दिया जाता है। ये आप देखिए ऑयल है, तेल जिसको कहते हैं। ये शेविंग क्रीम है, बाल काटने की कैंची है, बाल मिलाने की भी कैंची है जो आजकल हम मशीन से देखते हैं तुरंत काट दिया जाता है। ये शेविंग क्रीम का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रखने के लिए है। तो और एक छोटा सा आईना है। इनसे ही आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई, धीरे धीरे आप हमने काम किया? काय होय होय, कुर्सी करून घेतली आम्ही, नवी तिथं हाय घरात असली. अब पीएम ने जो योजना बताई है इससे लाभ मिलेगा? नाही लाभ का मिळाला. आपको नहीं मिलेगा, बाल बच्चों को मिलेगा जो इस काम को आगे बढ़ाएगा? हे वरांगी म्हणजे म्हणा काय कळना बाईले की हो मिलेगा? मिलेगा मिलेगा. और ये सामने जो बिट्टू नाई देख रहे हैं आप ही लोग का है? हाँ, आप ये हमारे लोग का ही है. बिल्कुल, आप देखिए ये बिट्टू नाई है, शांता यादव की फैमिली का ही है। उन्होंने भी स्टॉल लगाया है। जब गांव में आप जाएंगे ना तो आपको इसी तरह की कुर्सियां मिलेगी दाढ़ी बनाने के लिए। वो रिवॉल्विंग चेयर या मूविंग चेयर नहीं होगी, माफ़ कीजिएगा। ये आप देखिए लकड़ी का आईना होता है। इस तरह के जो है सो जिलेट गार्ड्स कंपनी के हैं, यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर स्तूरा से जो है सो दाढ़ी बनाई जाती है। तो इस तरह से कहा जाए कि अगर, और ख़ास बात है जब आप सैलून में जाएंगे गांव में तो अलग अलग आपके जो फेवरेट हीरो होते हैं या कलाकार होते हैं उनकी तस्वीरें दिखती है। वो भी यहाँ पर एक लगाई गई तस्वीर देखिए, ये अमिताभ बच्चन की मूवी की है
डॉन मूवी की है। और ये आप अलग देखिए यहाँ पर किस तरह से बाल काटे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस योजना से शांता यादव से जब पीएम ने मुलाकात की तो उन्होंने योजना की बात की और जैसा कि संगीता यादव बता रही थी कि इससे इनकी परिवार वालों को, इनके परिजनों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। पीएम और एक चलिए अब हम आपको ऐसी दो बहनों से मिलवाते हैं जो नाई का काम करती हैं। अपने इलाके में लड़का बनकर के काम करती थी क्योंकि उसे परेशानी ना हो, लोग आसानी से उनके पास आएं और उनकी रोजी रोटी चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके स्टॉल पर आए और इनसे बातचीत की, इन्हें पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये आप देखिए, ये यहाँ पर ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश का है नेहा पार्लर। और ये आप देखिए किस तरह से टाट लगा करके, लकड़ी का दरवाज़ा है, एक छोटा सा जो है सो ये सैलून खोल करके, ये आप देखिए यहाँ पर नेहा है ये। और नेहा लड़के के वेश में बाल काट रही हैं, दाढ़ी बना रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं। हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं नेहा और ज्योति, दोनों सगी बहनें हैं। सबसे पहले हम ज्योति से बात करते हैं। ज्योति, पीएम यहाँ पर आए, पीएम के बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे इस लाइन में आई? हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। कुशीनगर जिला, एक टोला है बनवाई टोला, चौराहे पे दुकान एक छोटा सा है, वही दुकान करें हम लोग। कैसे आप जो है सो दाढ़ी बनाने के काम में, बाल बनाने के काम में, मेकअप बनाने के काम में आए? इससे पहले तो हमारे पिताजी करते थे, उसके बाद पिताजी बीमार हो गए हैं और हमारे घर का स्थिति खराब होने लगा, कमाने वाला कोई नहीं था। तो पिताजी बैठ गए और हम लड़का बनकर काम करना स्टार्ट कर दिए। लड़का बन करके क्यों? समाज गलत ना सोचे। बाल पहले छोटा छोटा कटवा कर हम दाढ़ी बाल का काम करते हैं। मतलब वेश बदल करके। नेहा, मैंने देखा कि आपका नेहा पार्लर भी है, आपने बॉय कट हेयर भी रखा हुआ है। वेश बदल करके अपने पेट की आग आपने बुझाया, परिवार का भी। जी। क्या कहेंगे? कितनी उम्र है आपकी? हमारी चलिए अब हम आपको ऐसी दो बहनों से मिलवाते हैं जो नाई का काम करती हैं। अपने इलाके में लड़का बनकर के काम करती थी क्योंकि उसे परेशानी ना हो, लोग आसानी से उनके पास आएं और उनकी रोजी रोटी चले। प्रधानमंत्री कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। पीएम और एक चलिए अब हम आपको ऐसी दो बहनों से मिलवाते हैं जो नाई का काम करती हैं। अपने इलाके में लड़का बनकर के काम करती थी क्योंकि उसे परेशानी ना हो, लोग आसानी से उनके पास आएं और उनकी रोजी रोटी चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके स्टॉल पर आए और इनसे बातचीत की, इन्हें पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये आप देखिए, ये यहाँ पर ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश का है नेहा पार्लर। और ये आप देखिए किस तरह से टाट लगा करके, लकड़ी का दरवाज़ा है, एक छोटा सा जो है सो ये सैलून खोल करके, ये आप देखिए यहाँ पर नेहा है ये। और नेहा लड़के के वेश में बाल काट रही हैं, दाढ़ी बना रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं। हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं नेहा और ज्योति, दोनों सगी बहनें हैं। सबसे पहले हम ज्योति से बात करते हैं। ज्योति, पीएम यहाँ पर आए, पीएम के बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे इस लाइन में आई?
हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। कुशीनगर जिला, एक टोला है बनवाई टोला, चौराहे पे दुकान एक छोटा सा है, वही दुकान करें हम लोग। कैसे आप जो है सो दाढ़ी बनाने के काम में, बाल बनाने के काम में, मेकअप बनाने के काम में आए? इससे पहले तो हमारे पिताजी करते थे, उसके बाद पिताजी बीमार हो गए हैं और हमारे घर का स्थिति खराब होने लगा, कमाने वाला कोई नहीं था, तो पिताजी बैठ गए और हम काम लड़का बनकर काम करना स्टार्ट कर दिए। लड़का बन करके? क्यों? समाज गलत ना सोचे। बाल पहले छोटा छोटा कटवा कर हम दाढ़ी बाल का काम करते हैं। मतलब वेश बदल करके, नेहा मैंने देखा कि आपका नेहा पार्लर भी है, आपने बॉय कट हेयर भी रखा हुआ है, वेश बदल करके अपने पेट की आग आपने बुझाया, परिवार का भी। जी। क्या कहेंगे? कितनी उम्र है आपकी? हमारी 31 साल का। 31 साल है। कितने सालों से इस काम में हैं आप? 5-6 साल हो गया। आप 5-6 साल से हैं। आप ज्योति कितने सालों से हैं? मैं 22 साल की, 18 साल की, हमसे छोटी है। तो आप भी करीब 10-12 साल से इस काम को कर रहे हैं? हाँ, हम 13 साल के थे तब से कर रहे थे। आप 13 साल से थे और आप कितनी हैं? 21-22 साल की? हम 22 साल। मतलब 9 साल से आप इस लाइन में हैं। किस तरह की पीड़ा हुई, किस तरह से आप लोगों ने इस कष्ट को झेला और आज इस मुकाम पे पहुंची है? वही जो कहानी हमारी दीदी बताई है वही सेम है कहानी। जी। आज पीएम यहाँ पर आए, क्या बातचीत हुई, क्या आपसे पूछा उन्होंने? वो पूछे बेटा तुम्हारा नाम क्या है, हम बोले कि नेहा शर्मा नाम है और कहाँ के रहने वाली हो, हम बोले कुशीनगर जिले से गोरखपुर है, वहाँ बनवाई टोला चौरा, वहीं के रहने वाले हैं हम लोग। तो आज उन्होंने जिस योजना की शुरुआत की उसके बारे में पूछा उन्होंने? नहीं, ये नहीं पूछे। नहीं पूछा। आप इसके बारे में जानती हैं? जी। क्या इससे फायदा होने वाला है आपको? मतलब हमको 15,000 का किक मिलेगा और 5 दिन का ट्रेनिंग भी मिलेगा और 1 लाख का भी लोन मिलेगा। जी। इससे फायदा होगा आपको? जी, हम एक पैसा लेकर अपना दुकान और बढ़ा लेंगे और VIP कर लेंगे। बिल्कुल VIP दुकान कर लेंगी। ज्योति, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ ये जो नक्शा है, इस योजना के बाद ये नक्शा चेंज हो जाएगा, परिवार में तरक्की होगी, दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं दिक्कत आएगी। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? हम लोग तो बहुत कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी मतलब किसी बात का फोकस नहीं किया, अपना काम पर ध्यान देते गए। सरकार से ही निवेदन है कि हमको कुछ दिला दे, अपना काम को आगे बढ़ा दे। बिल्कुल, आपने इन दोनों बहनों की बात सुनी, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इनकी बात सुनी और अब इनकी मांग है कि इस योजना को जो है सो इन्हें भी मिलना चाहिए और ये भी अपने काम को आगे बढ़ाएं और एक खुशहाली की ज़िंदगी जी सके। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और फिश कैचिंग भी लोग करते हैं, दोनों एक साथ। हमारे साथ विंसन जैन हैं, जिनके स्टॉल पर पीएम नरेंद्र मोदी आए और इनका काम है, जो समुद्र के किनारे मछुआरे होते हैं वो किस तरह से मछलियां पकड़ते हैं, किस तरह से नेट यानी ये जाल बनाया जाता है, किस तरह से इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए एक समुद्र का यहाँ पर एक स्टॉल, उसी तरह से एक मॉडल बनाया गया है और एक एम्बियंस क्रिएट किया गया है। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग रस्सियाँ हैं जिससे पकड़ने का काम या जाल बनाने का काम, या रात में अगर आप सफ़र करते हैं तो हाथ लाइट हो ताकि आप देख सकें। और तमाम महिलाएं आप देखिए यहाँ पर जाल बुन रही हैं, फिर इसका असेंबलिंग का काम होता है। हमारे साथ विंसन जैन हैं, इनसे हम बात करते हैं। विंसन जैन, प्लीज़ यू टेल मी अबाउट हाउ डू यू मेक अ नेट, हाउ डू यू प्रिपेयर एंड हाउ मच टाइम यू विल टेक? So actually the net making is when you look it is very easy, but it is very tough sitting for a long time on floor. It is very tough, but these women are engaged in this thing to get a small income out of that. Their husbands or their brothers and sisters or fathers, they go for fishing, and this way they are doing
this fish net as an alternative income or additional income for them. And these people are in in various places, organizing them together. And if we are doing with the support of this Vishwakarma scheme, a good training to organize them, and this will give more productivity after getting the training. They can increase their production. So Yes, PM came and met you. What did he say? So actually, PM asked me, "What brought you here?" So I said, "Your scheme is brought us, and we fisherwomen from Tamil Nadu, Kerala, and Assam. We are here, and we are the handmade nets are we brought, and various type of species of fish with this net can be made. So you can see the nets they are made." With the color lights this is not for decorative lights. These are not decorative lights. These Indicator lights. This is indicators that during night they will put the night. These lights were during night. The flags were during day to identify the fish nets are there. So various mesh sizes, single finger, double finger, third finger, four fingers size nets are they are making. What do you say regarding PM Vishwakarma Yojana? Do you think this is a fruitful for us? This is going to be a fruitful scheme because there are good scope for training. If the training is Pakka training, then surely these people, more number of people will come for this work. Now limited number of people are engaged in this thing. So once we get the training, more people will come and join. And the demand, now the production is not matching the demand. So once the scheme is launched, even they may get training and they may get a particular kind of the tools, and also they may get with the tools they may sophisticatedly they can sit and make their net materials. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विल्सन जैन बता रहे थे कि किस तरह से ये नेट मेकिंग का काम करते हैं, किस तरह से समुद्र में जा कर के जाल बिछाते हैं, किस तरह से असेंबलिंग की जाती है, किस तरह की नाइट में लाइट इंडिकेटर्स होता है ताकि पता चलता है कि हमारे जाल यहाँ तक बिछा हुआ है, मछलियाँ हम यहाँ तक जो है सो पकड़ सकते हैं। और डे आवर में जो दिन का वक्त होता है तो इस तरह के कलरफुल झंडे लगे रहते हैं ताकि इन्हें समझ में आए। और उसके बाद देखिए अलग अलग जो है सो इक्विपमेंट्स होते हैं जो इस काम में जाल बुनने में या जाल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मछलियां पकड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये योजना इनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्यप्रकाश और रुक्मणी हैं जो ताला बनाने के कारोबार में करीब 40 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। और यहाँ आप देखेंगे तो अलग अलग साइज़, अलग अलग वेट के ताला हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और उन्होंने पूछा, जाना कि किस तरह से ताला बनाया जाता है। यहाँ आप देखिए एक दुनिया का सबसे बड़ा ताला है जो 400 किलोग्राम का ताला है। और यहाँ पर आप देखिए बजरंगबली की भी तस्वीर लगी हुई है इस ताले में। तो सबसे पहले हम रुक्मणी जी से बात करते हैं। रुक्मणी जी, आप ताला का काम कर रही हैं, आपके हस्बैंड सत्यप्रकाश जी भी काम, कब से आप लोग ये काम कर रही हैं? ये सो जन्म से ही करते हैं, 12-14 साल के थे। मैंने 30 साल से काम करना शुरू किया क्योंकि ये हार्ट के पेशेंट है। मैंने इनका पूरा सहयोग दिया है। बिल्कुल। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी आए, क्या बातचीत हुई, क्या पूछा उन्होंने?
उन्होंने पूछा था, हमने उनको गिफ्ट दिया तो बोला ये क्या? मैंने कहा आपके जन्म दिवस पर आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। क्या ताला आपने गिफ्ट किया? हाँ, ताला का गिफ्ट किया, 6 इंची चौड़ा और 10 इंची लंबा। बिल्कुल। तो पीएम ने जिस योजना की बात की है उस योजना के बारे में क्या कहेंगे? हमने ये कहा था उनसे कि हमने ये राम मंदिर के लिए बनाया, बिना हमारे पास पैसे की सहूलियत है, इसलिए ये रुका पड़ा है। तो उन्होंने ये किया कि चलो कुछ होगा सहारा। बिल्कुल सहायता होगा। सत्यप्रकाश जी, आप बताएंगे कि आप इस कारोबार में कब से हैं, किस तरह के ताला बनाते हैं, किस तरह के औजार का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आज जिस योजना की शुरुआत हुई है उसमें टूल्स के बारे में भी 15,000 रुपये दिए जाएंगे कि आप टूल्स खरीदिए और फिर अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। देखिए जी, वैसे मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे सबसे बड़ी खुशी है। परंतु आज मोदी जी ने जो हमारे स्थान पर और यहाँ पर आए, आपके दुकान में आए, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारी दुकान पर आए उसके तो हमें बड़ी खुशी है। परंतु मोदी जी ने जो शील्ड और वो दिया है, क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट, वो हमारे नाम से नहीं, वो किसी और को दे दिया है। ये थोड़ा सा हमको इस बात का दुख हो रहा है कि नाम हमारा है और वो पैसे, सारे पैसे और वो लेकर के गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम जिला अलीगढ़ यूपी से हैं। और ताला कब से बना रहे हैं? ताला हम बचपन से ही बना रहे हैं, करीब 10-12 साल के थे जब से शुरू किया है। आप देख रहे हैं कि न सिर्फ डोर का बल्कि अलग अलग डिज़ाइन का भी ताला आपने बना रखा है। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं। ये आप देखिए, ये साइज़ में छोटी है लेकिन डिफरेंट थोड़ा हट करके है, जो आपको ब्रांडेड ताला में इस तरह की क्वालिटी दिखेगी नहीं। काफ़ी ठोस ताला है ये, आप देखिए, छोटा हो बड़ा हो साइज़ हो। सत्यप्रकाश जी, ये आप बताएंगे कि यहाँ पर तो देख रहे हैं ये चाबी बहुत बड़ी है, ताला बहुत बड़ा है, ये किस लिए है? ये राम मंदिर के लिए ताला हमने भेंट किया है। अच्छा। इसको हम राम मंदिर के लिए तैयार कर रहे हैं और हमको कहीं से भी कोई सहायता, वो अनुदान नहीं मिल रहा है। कितने किलोग्राम का है और कितना वक्त लगा है इसे बनवाने में? ये ताला हमारा 400 किलो का है और इसको हमें 6 महीने लग गए इसमें बनाने में। अभी 2 साल से बगैर पैसे के ये रुका हुआ पड़ा है, क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है, पैसे नहीं है जिससे कि हम इसको पूरा करके और राम मंदिर पहुंचा सकें। मतलब जब 2024 में भगवान राम लला का वहाँ पर स्थापित होगा, राम मंदिर शुरू जब हो जाएगा, पूजा अर्चना जब वहाँ होगा, उद्घाटन होगा, तब ये ताला वहाँ का शोभा बढ़ाएगा। आज शोभा बढ़ाएगा। और परंतु ऐसा है कि अब हम जो ताला पूरा करेंगे, चाहे कहीं से भी सहायता मत मिलो हमको, और हम इस ताले को पूरा करके राम मंदिर भेंट करेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।